नमस्ते और आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के सबसे जटिल, ताकतवर और सच कहूं तो सबसे दुखद पौराणिक पात्र की गहराई में उतरने वाले हैं। एक ऐसा नाम जिसकी परछाई आज भी हमारे मिथकों पर साफ दिखाई देती है, रावण। अब एक सबसे बड़ा सवाल जो अक्सर दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर कैसे दुनिया का सबसे बड़ा और ज्ञानी विद्वान इतिहास का सबसे बड़ा दुखद पात्र बन गया। सोचिए जरा। इस पूरे विश्लेषण में हम ठीक यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे किसी की असीमित क्षमता और बेजोड़ ज्ञान सिर्फ एक घातक कमजोरी की वजह से पूरी तरह मिट्टी में मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 1 से, रावण का द्वैत। देखिए, रावण का व्यक्तित्व ना अपने आप में दो बिल्कुल अलग अलग सिरों का संगम था। एक तरफ उसके पिता थे ऋषि विश्रवा, जिनसे उसे एक ब्राह्मण का असीम ज्ञान और गजब की बुद्धि मिली। वहीं दूसरी तरफ उसकी माता कैकेसी थीं, जो एक राक्षसी कुल से आती थीं, और यहीं से उसके अंदर वो गहरा अहंकार और उग्रता आई। इन दोनों चीजों के टकराव ने रावण को एक ऐसा असाधारण बचपन दिया जहां उसने वेद, शास्त्र और तंत्र मंत्र पर ऐसी गजब की महारत हासिल कर ली थी कि अगर हम सिर्फ शुद्ध ज्ञान की बात करें ना, तो उसने देवताओं को भी मीलों पीछे छोड़ दिया था। अब आते हैं अध्याय 2 पर, तपस्या और वरदान। अब ये तो साफ है कि रावण सिर्फ ज्ञानी बनकर बैठने वालों में से नहीं था। उसे तो भाई सबसे शक्तिशाली बनना था, और उसके इसी जुनून ने उसे घोर तपस्या की तरफ धकेल दिया। और सच बताऊं तो ये तपस्या रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। सालों तक उसने बिना कुछ खाए पिए खुद को तपाया। पर जब भगवान ब्रह्मा फिर भी प्रकट नहीं हुए तो रावण ने सारी हदें पार कर दी। उसने अपने ही सिर काटकर आग में डालना शुरू कर दिया। 1, 2, 3 करते करते 9 सिर कट चुके थे। खुद को टुकड़े टुकड़े कर देने की यह खौफनाक जिद दिखाती है कि वो ताकत के लिए किस हद तक जा सकता था। और ठीक उस पल जब वो अपना 10वां सिर काटने ही वाला था, ब्रह्मा जी को आखिर आना ही पड़ा। ब्रह्मा जी के सामने आते ही रावण ने बिना कोई घुमाव फिराव किए सीधे कहा, मुझे अमर बना दीजिए। जाहिर है, ब्रह्मा जी ने प्रकृति के नियमों के खिलाफ जाने वाली इस नामुमकिन सी मांग को उसी वक्त ठुकरा दिया। लेकिन यहीं पर रावण की असली चालाकी सामने आती है। उसने तुरंत पैंतरा बदला और कहा कि ठीक है, अगर अमरता नहीं मिल सकती तो ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु किसी देवता, दानव या गंधर्व के हाथों ना हो। असल में उसने उन सभी शक्तिशाली अलौकिक प्राणियों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट गिना दी जिनसे उसे जरा सा भी खतरा महसूस होता था। और यही है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। उसका अहंकार इतना विशाल था कि इस पूरी लिस्ट में उसने इंसानों का नाम तक नहीं लिया। मतलब उसने मनुष्यों को इतना तुच्छ और कमजोर समझा कि उनसे अपनी जान की सुरक्षा मांगना उसे जरूरी ही नहीं लगा। और जैसा कि हम आगे देखेंगे, यही अंधा अहंकार आगे चलकर उसके पतन की सबसे पक्की गारंटी बन गया। आगे बढ़ते हैं अध्याय 3 की ओर, सोने की लंका का सम्राट। अब सोचिए, जिसे अजय होने का वरदान मिल गया हो वो क्या करेगा। रावण पूरी तरह बदल चुका था। उसने सीधा अपने ही भाई कुबेर पर हमला करके लंका छीन ली और उसे लिटरली सोने की नगरी में बदल दिया। हम अक्सर रावण को बस एक क्रूर तानाशाह के रूप में देखते हैं, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि अपनी प्रजा के लिए वो एक बहुत ही काबिल शासक था। उसने लंका से भुखमरी मिटा दी, गरीबी जड़ से खत्म कर दी और उससे ऐसे मुकाम पर ले गया जहां कहा जाता था कि सोने की सड़कों पर सूरज की किरणें सीधे चमकती थीं। वहां हर तरफ सिर्फ और सिर्फ समृद्धि थी। अब देखते हैं अध्याय 4, अहंकार का उदय। लेकिन असीमित ताकत के साथ अक्सर जो होता है, रावण के साथ भी वही हुआ। उसका वो बेजोड़ दिमाग अब सत्ता के नशे में बुरी तरह भ्रष्ट होने लगा था। वक्त के साथ उसे लगने लगा कि वो खुद ही भगवान है। उसने देवताओं पर हमले शुरू कर दिए, इंद्र तक को बंदी बना लिया और पूरे ब्रह्मांड में खौफ फैला दिया। उसका ये भ्रम इतना ज्यादा बढ़ गया था कि अपने अजय होने के घमंड में उसने सीधे भगवान शिव को चुनौती दे डाली और उनके घर कैलाश पर्वत को ही अपनी बाहों से उठाने की दुस्साहसी कोशिश कर बैठा। और तब भगवान शिव ने कुछ खास नहीं किया, बस अपने पैर के एक अंगूठे से उस विशाल पर्वत को हल्का सा दबा दिया और उसी पल रावण का सारा घमंड चूर चूर हो गया। वो उस असहनीय दर्द ने इतनी जोर से चीखा कि कहते हैं पूरी सृष्टि कांप उठी थी। उसी भयंकर पीड़ा में उसने शिव की स्तुति गानी शुरू की और पता है, यहीं से उसे अपना वो मशहूर नाम मिला, रावण, जिसका शाब्दिक अर्थ ही होता है वह जो रोया। और अब अध्याय 5, सबसे बड़ी भूल। यहीं से हमारी कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां से पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं था।
जब राम और लक्ष्मण द्वारा उसकी बहन शूर्पणखा के अपमान की खबर उस तक पहुंची, तो रावण के उस बड़े लेकिन नाजुक अहंकार को बहुत गहरी चोट लगी। वो बदले की आग में पूरी तरह अंधा हो गया। अपने असीम ज्ञान को किनारे रखते हुए उसने एक साधु का भेष बनाया और धोखे से माता सीता का हरण कर लिया। और सच कहें तो यही उसकी सबसे बड़ी और सबसे घातक भूल थी। इस अपहरण के बाद रावण इसी गलतफहमी में जी रहा था कि राम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन याद है वो वरदान? यहीं पर उस वरदान की सबसे बड़ी खामी उसके सामने आकर खड़ी हो गई। रावण ने जिन इंसानों को तुच्छ समझकर अपनी उस सेफ्टी लिस्ट से बाहर कर दिया था ना, वही इंसान अब उसके दरवाजे पर उसकी सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़े थे। जो हमें ले आता है अध्याय 6 पर, अंतिम पतन। अब घटनाक्रम बहुत तेजी से अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहा था। राम ने अपनी वानर सेना के साथ मिलकर विशाल समंदर पर एक पुल बांध दिया और इसके साथ ही शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध। दिलचस्प बात यह है कि यह सिर्फ दो सेनाओं की लड़ाई नहीं थी। ये एक तरफ राम के धर्म और दूसरी तरफ रावण के अहंकार की सीधी टक्कर थी। रावण के पास दुनिया के सबसे खतरनाक अस्त्र शस्त्र थे, बेहिसाब ताकत थी और वो असीमित ज्ञान था। लेकिन उसके पास एक चीज की साफ कमी थी और वो था धर्म। और आखिरकार युद्ध का वो क्लाइमैक्स आ ही गया। राम ने विनाशकारी ब्रह्मास्त्र चला दिया। वो अजय सम्राट जिसने कभी देवताओं तक को धूल चटाई थी, अब जमीन पर पड़ा था। उस परम ज्ञानी की मरती हुई आंखों में अब अगर कुछ दिख रहा था तो वो था सिर्फ और सिर्फ एक बहुत ही गहरा पछतावा। इस पल में हमें राम का बड़प्पन भी देखने को मिलता है। उन्हें रावण के ज्ञान और उसकी विद्वत्ता का इतना सम्मान था कि युद्ध भूमि में रावण की अंतिम सांसों के बीच राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को उसके पास भेजा ताकि लक्ष्मण उस जाते हुए महान विद्वान से कुछ ज्ञान हासिल कर सकें। और पता है उस महान शासक के मुंह से आखिरी शब्द क्या निकले? उसने कहा कि अहंकार इंसान को सबसे तेजी से नीचे गिराता है। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा नैतिक सबक खुद उस पतन का शिकार हुए सम्राट ने अपने अंतिम क्षणों में दुनिया को दे दिया। तो अगर हम इस पूरे व्यक्तित्व का निचोड़ निकालें तो बात यह है कि रावण असल में बुरा नहीं था, बल्कि वो गलत बन गया था। वो एक महान विद्वान था, भगवान शिव का परम भक्त था और एक शानदार शासक भी था। लेकिन उसकी इन सारी महान खूबियों को सिर्फ एक चीज ने लील लिया। उसका वो विशाल अहंकार और उसकी गलत इच्छाएं ही थी जिन्होंने उसकी उस असीम क्षमता को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। और अब खत्म करने से पहले ये विश्लेषण हमारे सामने एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाता है। अगर रावण जैसे ब्रह्मांड के सबसे कुशाग्र और महान दिमाग को उसका अपना अहंकार नष्ट कर सकता है, तो आज की इस दुनिया में हम सब अपने भीतर पनपते हुए अहंकार को कैसे रोक सकते हैं? एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको जरूर सोचना चाहिए। खैर, आज के इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।